पाठ 11 माइकल फैराडे जीवन स्मरण। पाठ का मूल भाव। मेहनत और लगन से सफलता मिलती है। गरीब परिवार में जन्मे माइकल फैराडे अपने इन्हीं गुणों के कारण वैज्ञानिक बन सके। सीखने के प्रतिफल। लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित, भाषा ज्ञान एवं रचनात्मक कौशल आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाना, सही गलत की पहचान करना। आप प्रतिदिन देखते हैं कि रोड पर बहुत सी गाड़ियां तेज गति से आती जाती रहती हैं। आपने सोचा है कि ये सब गाड़ियां कैसे चलती हैं? तो आइए आपको बताते हैं कि ये सभी गाड़ियां बिजली के चुंबक से चलती हैं। बिजली के चुंबक की खोज 1831 में माइकल फैराडे नामक एक महान वैज्ञानिक ने की थी। फैराडे के इस महान खोज से विश्व ने अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की, परंतु क्या आपको पता है कि फैराडे को बाल्यकाल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? आइए जानते हैं। माइकल का जन्म एक गरीब लोहार परिवार में हुआ था। वह 6 वर्ष की आयु में पाठशाला जाने लगा था, पर उसके पास किताबें नहीं थी, इसीलिए उसने पढ़ने में बहुत परेशानियां होती थी। लेकिन इसके बाद भी वह घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। इसी तरह 7 साल गुजर गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था, परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। बेचारा माइकल मन मारकर रह गया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने दूसरों के घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। कुछ महीनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। इसी बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होने लगा। फैराडे परिश्रमी बालक था। वह अच्छी जिल्द बांधता था, इसीलिए उसका मालिक उससे खुश रहता था। उसे बिजली के प्रति बहुत जानने की उत्सुकता रहती थी। जब भी वह दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता। यह देखकर उसका मालिक उसे डांटता नहीं था। एक दिन एक वृद्ध आदमी ने उसे ऐसी ही एक किताब में मग्न देखा। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं यहाँ जिल्दें बांधता हूँ, माइकल ने उत्तर दिया। मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं, इसीलिए जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में अधिक जानकारी चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुनो। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना जरूरी है। मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। वापस आने पर मालिक ने उसकी मजदूरी से पैसे काट दिए। शाम को कम पैसे लेकर जाने घर पहुंचने पर पिता ने जब उससे पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। पिता क्रोधित हुए और बोले, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूंगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा। यह सुनकर माइकल बहुत खुश हुआ और उसने मालिक को धन्यवाद किया। माइकल की कामना पूरी हुई। वह जब भी डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात उसे उनसे मिलने का अवसर मिला। सर हम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। माइकल उनके साथ रहने लगा, उससे शिक्षा प्राप्त करने लगा। एक दिन उसने विद्युत चुंबक की खोज की। बच्चों, आज हमारे जीवन में बिजली का बहुत महत्व है। अनेक चीजें बिजली से ही चलती हैं। टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। क्या आप जानते हैं कि बिजली कैसे बनाई जाती है? आइए आज हम आपको बिजली बनाने की जानकारी देते हैं। बिजली बनाने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। वह वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि जब किसी भी चुंबक को तार से लपेट दिया जाए तो चुंबक घूमना आरंभ कर देता है, यानी तार से बिजली की लहर दौड़ने लगती है। इससे हम हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली विभिन्न मशीनों का उपयोग करते हैं। आपको पता है कि इसकी खोज किसने कैसे की थी? आइए मैं आपको बताता हूँ। एक दिन माइकल फैराडे ने इस बात की खोज की कि यदि हम तांबे के तार को चुंबक के पास ले जाएं तो तार में बिजली करंट का प्रवाह होने लगता है। उन्हें निष्कर्ष निकाला कि एक चुंबक और तार का यदि संबंध कर दे
तो तार में बिजली बहने लगती है, क्योंकि तार बिजली का सुचालक है। इस प्रकार अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज माइकल का एक महान वैज्ञानिक बन गया। नैतिक मूल्य। किसी काम में सफलता पाने के लिए लगन और मेहनत की आवश्यकता होती है। शब्दार्थ का ज्ञान। खोज, तलाश, शोध, मग्न, डूबा हुआ, लीन, अखबार, समाचार पत्र, वृद्ध, बूढ़ा, लोहार, लोहे का सामान बनाने वाला, कामना, इच्छा, चाह, बर्बाद, नष्ट, खर्च, पश्चात, बाद में। वाचन, श्रुतलेख, डिक्टेशन, प्रतिदिन, ट्रम, वैज्ञानिक, स्कूल, परिश्रमी, संबंधित, वृद्ध, हमफ्रे डेवी, क्रोधित, शिष्य।